श्री विश्वक्सेनसूर पदकमलयुगं श्रीयशेषं श्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरण भगवत भागवत आचार्य कई कवि पारायण माना। पिछले दिन आपने श्रवण किया जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश में मेरा, चाहे वह भारत देश में मेरा, जहां गंगा जमुना नदियां बहती है सवेरा, वह भारत देश है। ऐसे भारतवर्ष में हम लोग बस रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचय मनु जी के बड़े पुत्र श्री प्रियव्रत जी का 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण किया गया। अर्थात काल को दूसरा करना चाहे काम हो गया उसको। प्रियव्रत जी के मन में था कि मैं आप हो नहीं देगा। कभी कभी बड़े महापुरुषों द्वारा कोई काम जो होता है बड़े लोगों द्वारा तो कई राष्ट्र के समाज के संस्कृति के प्रकृति के स्थिति के समष्टि के एक नहीं होता है। अब चाहते तो थे कि रात होने ही नहीं देंगे, इसलिए मतलब पर बैठ करके आलू हो गए और पृथ्वी की परिक्रमा के साथ परिक्रमा किए। रथ के दबाव छठे का दबाव उतरा तो 7 सागर हुआ। बाद में समय से उसका दिखाई आप उसी मात्र जैसा होता है दुनिया में कि चाटा के दबाव पड़ने से कई सुंदर होते। अरे भाई कभी आप जो नदियों का उद्गम स्थान कभी आपने देखा है क्या? देखे भी जो जमुना जी आज आपके देश का जो राजधानी है वहां की प्रताप का प्रभाव दिखाती है। मथुरा जी में प्रताप का प्रभाव दिखाती है। वो जमुना जी जहां से निकलती कभी आपने देखा है क्या? नहीं देखे? देखे होंगे। वहां जाइए कुंड है और उसमें ऐसा होता है कि बल्कि पानी भरने पर भी कहीं ग्राम में तो दूसरे जो लगे जाएगा पानी को भरने में जो दे रहता है वहां देने से सम्मान हो सकता है। जहां से गंगा जी निकलती है वहां जाकर देखिए क्या है। मालूम पर हमारे यहाँ एक छोटा सा पतला का हाथ जैसा है तो ऐसे विस्तार कर हो जाता है। तो उस जिसमें प्रियव्रत जी महाराज के रथ के चक्का के दबाव से स्वभाव से जो गड्ढे हुए वो 7 समुद्र और बीच में जो ऊंचा टापू हुआ वो है द्वीप के नाम से जाना। 7 समुद्र की व्याख्या मैं कर दिया हूं और इन 7 द्वीप में सबसे श्रेष्ठ द्वीप कौन है? जम्मू द्वीप। इस जम्मू द्वीप में हम लोग करते हैं। जम्मू द्वीप भारतवर्ष खंडे तो सुखदेव जी कहते परीक्षित जो जम्मू द्वीप है उन जम्मू द्वीप अंतर्गत जो 9 खंड हैं जो 9 वर्षों के नामों से जाना जाता है
जो बाद में चल करके हमारे ऋषभ देव जी के 9 जो पुत्र हुए वो 9 खंडों के मालिक बन गए, 9 वर्ष के मालिक बन गए। वो कौन कौन जम्बूद्वीप अंतर्गत 9 खंड है या 9 वर्ष है? उसमें सबसे प्रथम का नाम है इरावृत खंड या इरावृत वर्ष। इस भारतवर्ष को से इरावृत वर्ष या इरावृत खंड कहा जाता है। इरावृत खंड में शंकर जी एकमात्र पुरुष रूप में है। उस इरावृत खंड में शंकर जी एकमात्र पुरुष रूप में है। एक भवानी के साथ वहां पर कभी गृहस्थ आश्रम की दिनचर्या में रहना होता है। वह पति पत्नी की एक जीवन की मर्यादा है, उस मर्यादा में रहना होता है। तो कभी कभी शंकर जी अपनी भवानी पार्वती जी के साथ उस इरावृत खंड में जाते हैं। और इरावृत खंड में जब जाते हैं, यदि भूल से दूसरा कोई व्यक्ति वहां चला जाता है तो ऐसा पार्वती जी उस स्थान को स्थापित कर दिया है कि उसको स्त्री रूप हो जाना होता है। एक दो बार ऐसी घटना हो चुके कार्यक्रम में बताऊंगा, बताया कि आपने सुना। ऐसा इरावृत खंड है। शंकर जी वहां पर शंकरषण नामक एकमात्र भगवान के नामों का जप है। शंकरषण जो भगवान का नाम है, ऐसे शंकरषण नाम के मंत्रों का जप इरावृत खंड में किया गया। दूसरे वर्ष का नाम है भद्रासव वर्ष या भद्रासव खंड। भद्रासव वर्ष में इसके स्वामी भद्रासव है। वे अपने सेवकों के साथ हैगी भगवान की आराधना करते हैं। हैगी भगवान वही है जो विद्या के प्रधान देव कहे जाते हैं। सरस्वती देवी से पहले हैगी भगवान इस संसार में ज्ञानानंदमयं देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हैग्रीवम्। हैग्रीव भगवान को ज्ञानानंदमयं देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम आधारम सर्वविद्यानां हैग्रीवम्। दूसरा मंत्र विद्या प्राप्ति का मेधाम विद्याम बलम कहा। पुत्र पौत्र का देह में देव देवेश्वर हैग्रीव। हैग्रीव भगवान वहां भद्रासव खंड में भद्रासव द्वारा और उसके लोगों द्वारा ये आराध्य है। तीसरे खंड का नाम है हरिवर्ष खंड या हरिवर्ष। इसमें भगवान नरसिंह जी वहां निवास करते हैं। नरसिंह भगवान और वहां प्रहलाद जी वो नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं हरिवर्ष खंड में। वही नरसिंह भगवान है जिनके बारे में कहा जाता है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्यु नमामि। ऐसे नरसिंह भगवान हे नरसिंह भगवान वहां प्रहलाद जी आराधना करते हैं। अगले चौथे वर्ष का नाम है कीर्तिमाल खंड। कीर्तिमाल खंड है, इसमें लक्ष्मी जी के साथ भगवान कामदेव के रूप में होकर के कामदेव रूप होकर के वहां निवास करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करना सेवा करते हैं। पांचवें खंड या पांचवें वर्ष का नाम है रम्य खंड या रम्य वर्ष। इसमें भगवान मत्स्यावतार मीनावतार भगवान जो है वहां निवास करते हैं। और मनुष्य महाराज ये मनुष्य नहीं, ब्रह्मा के पुत्र मनुष्य नहीं, सूर्य के पुत्र शस्त्रगत श्राद्ध के वैवस्वत मनु, ये सूर्य के पुत्र मनुष्य।
सूर्य के लगभग 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं सूर्य के। तो सूर्य के 6 पुत्र में 3 विवाह से 6 पुत्र हैं। तो सूर्य की प्रथम पत्नी से जो पुत्र हैं उनमें सत्यव्रत, श्रावदेव, वैवस्वत, मनु और जमराज और जल, ये प्रथम पत्नी। सूर्य की दूसरी पत्नी छाया से श्रावणी मनु, शनिचर और ताप्ती बेटी है। सूर्य के तीसरे संतान द्वारा एक अश्विनी कुमार जो बाद में चक्र देवताओं के वही। ऐसे सूर्य के बड़े पुत्र जो सत्यव्रत, श्रावदेव, वैवस्वत, मनु है, वही सत्यव्रत, श्रावदेव, वैवस्वत, मनु वहां मत्स्य अवतार भगवान की आराधना करते हैं। आगे छठे के नाम हिरण्मय खंड या हिरण्मय वर्ष। इस हिरण्मय वर्ष में कच्छप भगवान रहते हैं जो दुनिया का आधार के रूप में रखते हैं। ऐसे कच्छप भगवान तथा यहाँ पर पितृगण जो है, ये पितृगण देवता जो है जिनके अधिपति हमारे आपके पितरों के प्रधान देव कौन है? क्या हमारे पितर देवताओं के प्रधान देव कौन है? राजा। जैसे देवताओं के राजा के बारे में जाते देवराज, तो पितर जो है पितृ देव जो है उनके प्रधान कौन है? उनका नाम है आजमा नाम के पितर देवता। आजमा नाम के पितर देवता जिनका विवाह प्रजापति दक्ष कि पुत्री स्वधा से होता। ऐसे हिरण्य खंड में कच्छप अवतार भगवान निवास करते हैं तथा पितृगणों के अधिपति आजमा उन कच्छप अवतार भगवान की आराधना। 7वां वर्ष का नाम है उत्तर पूर्व वर्ष। इसमें भगवान जग पुरुष वराह मूर्ति में रहते हैं। ये वराह अवतार भगवान जो है वहां निवास करते हैं उत्तर पूर्व वर्ष में। और वहां साक्षात पृथ्वी देवी जिनको हम लोग श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, तो भूदेवी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी माता साक्षात वहां अपने स्वामी की आराधना और पूजा वहां पर करते हैं। 8वें वर्ष का नाम है तीन पुरुष वर्ष। उन 3 पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी महाराज निवास करते हैं, उनका स्थायी निवास वहां है। और भगवान श्री राम वहां में आराधना करते हैं। और 9वें वर्ष का नाम है भारत वर्ष खंड या भारत वर्ष। इस देश में हम और आप रहते हैं। इस भारत वर्ष में प्रधान देव श्री बद्रीनारायण भगवान, एक साक्षात भगवान का स्वरूप बताया गया है कि भगवान बद्रीनारायण है। नर और नारायण रूप में यहाँ भगवान निवास करते हैं। श्री नारद जी भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करते हैं और 6 महीना संसार के लोग भी उन बद्रीनारायण भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए बद्रीनारायण भगवान धाम तो और भी है, लेकिन आज भी सही में अगर हम अपनी स्वरूप स्थिति में जाते हैं तो शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। बद्रीनारायण थोड़ा सा प्रकृति व्यवस्थाओं का, प्रकृति व्यवस्थाओं का रहने में उठा होती है, लेकिन सही में देव लोग आदमी है। हालांकि थोड़ा सा उसको लोगों ने भी चंचल कर दिया अपने व्यवहारों का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीर्थ का दोष क्या है? लोग ने उसको चंचल कर दिए स्थिति को, तो लोग का दोष है, उसमें तीर्थ का दोष नहीं है। अनेक बार कुछ दिन पहले महाराज ऐसे मंदिर मंदिर का दोष क्या है? भगवान का दोष क्या? वो व्यवस्था निर्मित करने वाले पुजारी, कर्मचारी, भंडारी को अधिकारी का दोष है। भगवान अतिरिक्त को क्या दोष के बारे में? कैसे जो बलिदान भगवान ने ये हमारे भारतवर्ष में जो भारतवर्ष खंड है, इसमें सबसे श्रेष्ठ आराध्य है बद्रीनाथ भगवान,
जो कि 4 धाम जहां बताया गया है, उन 4 धामों में ये सबसे श्रेष्ठ धाम बद्रीनारायण बताया गया है। कितना है? आज से लगभग 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जब इस लीला शरीर को त्याग करके जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे, प्रभु अब आप चले जाएंगे, हम लोग तो सहाय हो जाएंगे, अब हम लोग किसके सहाय रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण का उद्धव, ये लीला शरीर के लिए मैं आया था, तो लीला करके लीला शरीर को त्याग रहा हूं, मैं त्याग रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे स्वरूप साक्षात बद्रीनारायण में निवास करेगा। बद्रीनारायण की दर्शन करना, आराधना करना, पूजन करना, साक्षात मेरे से उसकी आराधना करना है। दूसरा, सभी ग्रंथों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, परंतु सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये साक्षात मेरा स्वरूप है। तो भगवान ने बद्रीनारायण के बारे में बताया और कहा कि सभी के प्रति आदर की भावना होना, सभी प्राणियों में आदर की भावना होना, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनके में मेरा साक्षात स्वरूप है। और जहां जहां भगवान ने बातों को बता के गए, ऐसे ये भारतवर्ष खंड जहां पर स्वयं हम और आप आज निवास कर रहे हैं, ये आर्यावत है, ये आर्यावत है। आर्यावत का मतलब क्या होता है? आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य माने श्रेष्ठ, आवत माने श्रेष्ठ। जरूर से जो गिरा हुआ हो या श्रेष्ठ लोगों का जहां ठाव हो, निवास हो, उसको आर्यावत कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस भारतवर्ष खंड में हम लोग रहते हैं, यह भारतवर्ष खंड है जहां देवता भी भारतवर्ष की महिमा गाते हैं। ये हम तो गाते ही हैं, देवता लोग भी भारतवर्ष की महिमा को गाते हैं और कहते हैं, अहो अमीशाम इनकार शोभन प्रसन्न ऐसा सिद्धूत स्वयं है, चले जन्म लभ निशा भरताजी कहते मुकुंद सेवो ईकम स्पृहाय, धन्य है वह देश व स्थान व वर्ष जहां जिस जो जीव उस भारतवर्ष में निवास करता है, जहां भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है, जहां गंगा जमुना इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान और दर्शन का समय मिलता है, जहां 50,000 वर्ष के भीतर सबका कहीं कहीं अपना पहचान बहुत अच्छे है, लेकिन हमारा भारतवर्ष की पहचान बहुत पुरानी है, अपूर्व है। ऐसे भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं जहां पर वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, महाभारत, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों की रचना, जिसके बाद और जगह जो है केवल प्रकृति के बारे में भरा रहता है, लेकिन यहाँ भारतवर्ष में रहने वाले लोग भगवान श्री नारायण की आराधना और भक्ति करके भक्त बन करके वे भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। ऐसे जहां स्वयं भगवान गुरु बन करके ये संसार में आए, कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक भगवान का अलग अवतार हुआ, भगवान प्रारंभ में शरद अवतार हुआ, वो भी अपने काम चल रहे, हरि अवतार हुआ, वो भी अपने काम करके चले गए, लेकिन 4 अवतार हुआ, उसमें 4 अवतार में 2 अवतार हुआ। हम संसार के लोगों से ढेर अरिष्ट होंगे और अधिक दिनों तक रहेंगे। भगवान परशुराम जी आए, भगवान परशुराम जी आए और आकर के धर्म की स्थापना की। कुछ उनके जमाने में, उनके समय में कुछ राजा लोग ऐसे थे जो कि स्वरूप संस्कृति मर्यादा को अपने में समझने में संकोच कर रहे थे। उन पर उन्होंने अनुशासन किया और अनुशासन करके आप अपने घर से छोटे छोटे चीज आपके गाड़ी से, आपके कपड़े से, आपके जूता चौक से भगा के मर गए होंगे, आपके पास मिलते नहीं, जैसे मिलते नहीं, एक आप नहीं है।
अरे हाथी को भी मार दिए तो वो उसके जीव का हत्या हुआ है, चूंकि में जो भी हत्या। ऐसे हमारे आप द्वारा जहाँ अनुदान में होते हैं तो उनके प्राणियों के द्वारा हमारे द्वारा जहाँ अनुदान में अदान हो गया, इसके लिए हमें उन चूतियों की भोजन, कुछ मछलियों को, कुछ कुत्तों को, कुछ लोगों को इत्यादि भोजन देना, ये भी एक जग है। पहले होता नहीं था, गाय को भी हमें वो ग्रास खरीद होता है। हमारे यहाँ गाय तो केवल एक हम गाय के दूध पीने के लिए नहीं, बल्कि गाय प्रति हमारी आदर की भावना है और आदर होना है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में कामधेनु गाय प्रकट हुई और कामधेनु के वंश परंपरा में गाय प्रकट हुई। इन्होंने माता के समान हमें लाल प्यार स्नेह देकर हमें हिष्ट पुष्ट किया है। अतः इनके प्रति हमारी मातृ भावना होनी चाहिए। और शास्त्रों का अगर बात माने तो कहा गया है रोम कूपे महर्षय, और शास्त्रों की बात माना है तो रोम कूपे महर्षय। इन गाय गए बछड़े साग इत्यादि के रोग में मानसिक लोग का डेरा होता है, निवास होता है, प्रतिनिधि सेवा होता है। ऐसा वो हमारा देश है जहाँ जग जगजान से लेके ये अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, ये आज की बात है। इतना ही नहीं, एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, भैया आप लोगों की क्या इच्छा है? तो उन स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहा कि प्रभु हमने तो यही जाना है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा परा, न साधो भागवता सदाश्रया, न यत्र जगेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपिन वैश्वी सिद्ध्यता। हे प्रभु, धन है भारतवर्ष के रहने वाले लोग जहां पर वैकुंठ कथा सुधा पड़ा, जहां पर वैकुंठनाथ भगवान की कथा के अनुपान करने का मौका जहां नहीं मिलता हो, न साधु भागवता सदाश्रया, और जहां पर साधु संत महात्माओं को सेवा करने का मौका प्राप्त नहीं होता हो या संतों का आगमन जाना होता हो, न यत्र जगेश मखा महोत्सव, और जहां पर जगेश भगवान के जग का महोत्सव नहीं होता हो, सुरेश लोगों की न वैश्य सिद्धता, स्वर्ग के समान या स्वर्ग की न हो, वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा हमारा भारतवर्ष है जहाँ सभी कार्यों को किया जाता है। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं एक तरीके, आप बताओ क्या सुनना चाहते हो? अभी तक मैंने भारतवर्ष की बात बताया कि महाराज में तो भारतवर्ष की महिमा और महिमा को जाना, लेकिन मैं अब भूगोल अंतर्गत मैं लोक परलोक गति नक्षत्र तारा इत्यादि के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, वही श्री सुखदेव महाराज अब सूर्य और सूर्य की गति, लोक परलोक ग्रह नक्षत्र भूगर्भ इत्यादि के बारे में एक बताने के लिए एक सुनो। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, हालांकि वेद भगवान को स्पष्ट करते हैं वायु प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता। लेकिन देवता किसे कहा जाता है? वैयाकरण से ग्रामर से अगर देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए तो देव क्रीड़ा माने जिसका उपकार प्राणियों के प्रति हो या जिसके अपने कर्म अपने स्वरूप द्वारा उपकार होता हो वो देवता। ऐसे में कोई व्यक्ति संसार समाज में भी कोई किसी का उपकार कर रहे हो देवता, जिसके उपकार सृष्टि प्रकृति प्राणी अपने को प्रकाशित होते हो, प्रभाषित होते हो और मंगल को प्राप्त करते हैं, उनको देवता कहते हैं। ये सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता है, ये किसी को कहने की बात नहीं, इनके द्वारा अगर लगातार पुरुष और मांग में कई 15 होने में सूर्य अपना ताप न दिखाए, इतने हम अपने को
अस्वस्थ मानते हैं और अनेक प्रकार के संक्रमण का रोग हो जाए। ये प्रत्यक्ष देवता है, वायु प्रत्यक्ष देवता है। अगर 24 घंटा घर वायु में गुम हो जाए कितना परेशानी हो जाती है। ये सब प्रत्यक्ष देवता है। चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है। चंद्रमा के गुणों के कारण अन्न में और औषधियों में यानी प्रकाश इत्यादि में एक गुणता आती है और ये न रहे तो उनका देवता उनका पत्ता औषधियों का कम हो जाएगा। इसकी हो सकता है तो वायु की, सूर्य की, चंद्रमा की और पृथ्वी की बात नहीं करना। पृथ्वी एक ही प्रकार के है लेकिन अलग अलग चीजों को प्रकट करती है। आप ध्यान दें, अलग अलग चीजों अगर आप कोई कंपनी व्यक्ति कुछ बनाते हैं जैसा बना दिया हमें उसी अनुसार बनाएगा। लेकिन पृथ्वी एक प्रकार की है, एक ही प्रकार की पृथ्वी है। परंतु यही कहीं बबूल का बीज गिर गया उसमें कांटे वाले पौधे हो जाते हैं, और कहीं नीम का बीज गिर गया तो थोड़ा कड़वा पौधा हो जाता है, और कहीं उसमें गन्ना का कहीं हो गया, अमरूद हो गया, मीठा वाला हो जाता है। ऐसा कि गन्ना के पौधे में बीज में फिर आपने कुछ करो तो डाला अन्य फलवा कुछ डालना कितना एक पृथ्वी एक प्रकार के अलग अलग गुणों को प्रकट करती है। तो पृथ्वी के उपकारों को हम भूल ही नहीं सकते हैं। अगर पृथ्वी न रहे तो हम संसार के मनुष्यों का आधार करके मतलब ही नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी हमें आधार देकर के हमारा मनोकामना करती है। ऐसे पृथ्वी माता को बार बार प्रणाम किया जाता है। श्री सुखदेव महाराज ने धर्मों भूगोल इत्यादि की कथा को संक्षिप्त में बताया। मैं भी संक्षिप्त निवेदन करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य के रथ का ऊपरी भाग, सूर्य के रथ का ऊपरी भाग जो है ये ध्रुव लोक को स्पर्श करता है और इस रथ में 7 अस्त्र हैं। गरुड़ के भाई अरुण जी इस रथ के साथ ही हांकने वाले हैं। सूर्यमंडल का घेरा, ये सूर्यमंडल का जो घेरा जो है वो 9 करोड़ 51 लाख योजन का है। ये सूर्यमंडल का जो घेरा जो है ये 9 करोड़ 51 लाख योजन का है। सूर्य जब 6 राशियों पर चले जाते हैं तो उसे अयन कहते हैं। और 2 अयन 2 होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। सूर्य जब 6 राशियों पर चले जाते हैं तो उसको अयन कहा जाता है और 2 अयन होता है, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य जब 12 राशियों पर चले जाते हैं तो उस काल को संवत्सर कहा जाता है। और सूर्य कभी मंद और कभी तेज कभी सम गति में चलते हैं तो इसे तो हम लोग वत्सर कहते हैं। ऐसे स्थिति में सूर्य के 5 भेद बताए गए हैं: संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, नामों से भी जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी कहां से माना जाएगा? पृथ्वी के मान कहां से माना जाएगा? ऐसे शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार को हरिद्वार के बाद से हरलास से हम लोग इसको हरलास मतलब देव जी मान लेते हैं और लाश मतलब लोग उसको पृथ्वी मान लेते हैं। पर पृथ्वी लोक से 1 लाख योजन ऊपर, इस पृथ्वी लोक से 1 लाख योजन ऊपर एक सूर्यमंडल है। इन सूर्यमंडल की बात है और सूर्यमंडल से 1 लाख योजन पर चंद्रमंडल है। अभिजीत सहित कभी कभी तो 7 दिन तक रहते हैं, कोई तो जीवन भर रह जाते हैं। क्या उपाय है? बस एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं उनके प्रति शरीर का प्रभाव होने पर ही वो प्रभाव दुरुपयोग नहीं होता। एक शरीर के भगवान के भक्त है। और दूसरा उपाय क्या है? हनुमान जी से सुमन कराना। हनुमान जी एक कार्य कराया थे, भगवान के पास में उनका नहीं निकल कर गया। ये ध्रुव लोक है और ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन के दूरी पर ध्रुव जी के लोक जहां है
वहां से 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक है और महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जमलोक है और जमलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर तपलोक है और तपलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर सतलोक है और सतलोक से 1 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर ये भगवान वैकुंठ का लोक है, भगवान वैकुंठ नाथ का। ऐसे खगोल भूगोल के संक्षिप्त सुखदेव जी ने बताया। इस प्रकार पृथ्वी लोक से एक ऊपर के लोक बता दिया गया। आगे सुखदेव जी महाराज ने पृथ्वी से नीचे के लोगों के बारे में बताया। एक ऊपर के लोक बता दिया, सबसे भगवान का लोक ऊपर। एक पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे, पृथ्वी लोक से 10,000 योजन नीचे ये अतल लोक है और अतल लोक से 10,000 योजन नीचे ये बीतल लोक है। बीतल लोक से 10,000 योजन नीचे ये सुतल लोक है और सुतल लोक से 10,000 योजन नीचे ये तलातल लोक है और तलातल लोक से 10,000 योजन नीचे ये महातल लोक है और महातल लोक से 10,000 नीचे 10,000 योजन नीचे रसातल लोक है। रसातल लोक वही रसातल लोक है। कभी आपने कहते हैं नारायण में आपको रसातल भेज दिया, एक कार्य आता है दैत्यों का राक्षसों का निजी स्थान रसातल लोक है और रसातल लोक से 10,000 योजन नीचे पताल लोक है और पताल लोक से 30,000 योजन नीचे ये शेष जिनका लोक है, जिनका हम भादों में पर्व मनाएंगे। ये शेष नाग जी का ये वही पर हमारे शेष नाग जी जो है वो वही प्रत्येक स्वरूप में भगवान के स्वरूप वहां पर निवास करते हैं। एक तरह से समझा जाता है कि सबसे ऊपर का लोक जो है वो भगवान वैकुंठ रूप में हो जाते हैं और सबसे नीचे का लोक जो है शेष जी के लोक में होता है। शेष जी यही है, एक आया प्राण से संपन्न है और एक आया प्राण से भगवान श्रीमन नारायण की एक तरह से आराधना नहीं करते, भले स्वयं भगवान होकर के इस प्रकार भूमंडल पर विराजमान जड़ चेतन जीव के सभी की रक्षा से श्री करते हैं। इन्हें श्री संकर्षण के भी नामों से जाना जाता है। यही से श्री सतयुग में अनंत के नामों से जाने जाते हैं, त्रेता युग में लक्ष्मण के नामों से जाने जाते हैं और द्वापर युग में बलराम के नामों से जाने जाते हैं और कलौ रामानुजों में और कलयुग में वही रामानुजाचार्य के रूप में होते हैं। ऐसे आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित इस प्रकार रसातल लोक से 10,000 योजन नीचे पताल लोक से 30,000 योजन नीचे शेष जी का है और शेष जी से 1,000 करोड़ पर वहां निवास करते हैं और फिर इसी के बीच कहते हैं कि एक नरक लोक भी है। पृथ्वी से लगभग 90,000 योजन के नीचे नरक लोक है। अब नरक के नाम में शुरू करके राजा परीक्षित थोड़ा सा शौक करते हैं। महाराज क्या आपने बात किया नरक? हाँ, हम लोग मैं भी गलती किया। आज भी जो सनातन परंपरा के वजह से कुछ काम उल्टा पत्र हो जाता है, लेकिन जब कहीं नरक की बात आती है ना तो थोड़ा सा कुछ देर बन जाता है। राजा परीक्षित जी नरक क्या हो गया? शरीर के बारे में हमने जाना है कि अपने सूत्र का अपने पूर्व द्वारा से जाते हैं, वहां लोग भोगते हैं, जब उनका पूरी उनका समाप्त हो जाता है दुनिया में खरीद लिया जाता है। लेकिन नरक क्या होता है, क्यों नरक होता है, कितने नरक होते हैं, उनके अधिकारी कौन, उनके मालिक कौन है? तो श्री सुखदेव जी ने नरक का भी वर्णन किया। नरक दूसरा कोई चीज नहीं। आप कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा पहनते कपड़ा तो ढक के सब आपका 15 दिन साफ कर दीजिए। कपड़ा तो जरूर आप पहन रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं की तो इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि आपने क्या किया, कपड़ा धोने वाला जो है उनके पास आपने दिया कर दिया। तो कपड़ा धोने वाला क्या किया, उसमें केमिकल डाल करके
कपड़ा को साफ करता है, घंटे से फिरता है, पता करता है, कपड़ा साफ कर धो कर अपने आप देखता है। वही हाल है। हम लोग जीवन में जान में अनजान में कोई गलतियां हो जाती है, कोई त्रुटियां हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित करना है अपने से कपड़ा को साफ करना। प्रायश्चित करने का मतलब हुआ कि अपने से कपड़ा को साफ कर लेना। लेकिन हम गलती पर गलती करते जाए, गलती पर गलती करते जाए और कभी प्रायश्चित नहीं करें, एक दिन गलतियां जो है वो हमारे लिए महापाप हो जाती है और उसको बिना नरक में गए कोई समाधान नहीं है। जैसे कपड़ा जब बहुत गंदा हो गया तो आप कितने से साफ नहीं होगा, तो कपड़ा धोने